आज मैं काफ़ी दिन के बाद कुछ विचार करके और बिहार वासियों के लिए और ख़ास करके समस्त जनस्वराज टीम के लिए कुछ बातें जो हमें समझ में आ रहा है उस बात को मैं आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। बात ये है कि हमको एक चीज नहीं समझ में आया कि इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे प्रशांत किशोर जी का था। बड़े बड़े काबिल लोग अपने अपने पदों के लिए उम्मीदवारी भरी और क्या मैं बिहार वालों से, बिहार वासियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को सच्ची और अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती है क्या? नहीं अगर लगती है तो मैं कहूँगा कि अच्छी और सच्ची बातें से लगन लगाइए। आपका जीवन भी सफल होगा, आपके बच्चे का भी जीवन सफल होगा। आज देख लीजिए बिहार में क्या स्थिति है कि सरकार बदलते ही, व्यवस्था बदलते ही मतलब ये होने लगा कि जो भाई गरीबों के साथ सरकार क्या ये मेहरबानी की चाल चल रही है कि इस कड़ाके के ठंड में बिना उसको व्यवस्था किए हुए, घर का व्यवस्था किए हुए उसके आशियाना को तोड़ देते हैं। तोड़ देने के बाद ऐसा शायद महसूस करते होंगे वो लोग कि हमने बड़ी अच्छी काम किया, लेकिन सबसे बड़ी मानवता के दिल के ऊपर जो ये बुलडोजर चली है, इसके लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि बिहार सरकार ने 10,000 में वोट खरीद करके ये बहुत बड़ा अन्याय दूसरा कर रहा है। अरे भाई ठीक है, आपकी सरकार की व्यवस्था हुई, अच्छी बात, लेकिन मैं तो इन बातों को कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, वोट को खरीद लिए, सरकार आप बना लीजिए, लेकिन कम से कम इस भरे ठंड में उस गरीब आदमी के परिवारों को जो आपने घर छीना है, हम ये बड़ा दुखी आत्मा से कहते हैं कि भगवान आपके लिए भी ऐसा ही करे। तब समझ में आएगा कि अपने ऊपर बीतती है तो क्या होता है, दूसरे के ऊपर जो हमने जानबूझ करके बितवा दिया, ये क्या बात है। और हम कहते हैं कि जगह जगह मैं सुनता रहता हूँ न्यूज में कि आज अमुक जगह बुलडोजर चल गया, आज अमुक जगह बुलडोजर चल गया। अरे बुलडोजर चलाना तो साधारण सी बात है। बिहार को जिसको 10,000 में वोट खरीदा, कम से कम उसको तो अमीर तो बना दो। सरकार तो ताकत में है, अमीर बना दो उन गरीबों को, हम समझेंगे कि और ऐसा अगर करने में सरकार सफल होती है तो मैं तो सरकार के साथ खड़ा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीबों के ऊपर प्रहार, जो मानवता के विरुद्ध प्रहार है, ठीक है आपको रोड जाम किए हुए है, गैर मजरूआ जगह छेके हुए है, आखिर वो बिहार का जनता है और आप उसके लिए बिना व्यवस्था किए हुए और उसके घर मकान को तोड़ देना किसी भी तरीके से मानवता में औचित्य नहीं बनता है। और मैं बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि भाई जो हो चुकी वो हो चुकी, जो लोग बचे हुए हैं उनको आप घर मकान का व्यवस्था करके दे करके तब उनको आशियाना को तोड़िएगा।
उनके बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके तब उसके आशियाना को तोड़िएगा। उसके गरीब आदमी की मजदूरी को से मुक्त करके तब उसके आशियाना को तोड़िएगा। तब आपको शोभा देगा सरकार होने के नाते कि आपने जिसको 10,000 में खरीदा, वोट लिए और उसके साथ जो दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर करके हम सरकार का ओहदा में बने हुए हैं। ये चीज सरकार को दिखाना चाहिए। और बिहार गरीबों का प्रदेश है, सोच करके देखिए जिसके घर उजड़े होंगे उसकी क्या स्थिति है। मैं सोच करके परेशान हूं कि क्या सरकार बनने के बाद इतनी मानवता में भूल कैसे हो रही है। मानवता नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को। आप लोग सरकार चलाते हैं, कुर्सी के लिए जनता को बेच लिया, खरीद लिया। जनता बिक गई आपके हाथ से, आपने खरीद लिया। और उस जनता के साथ इस तरह का अत्याचार अच्छा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं बाजो, जानिए बिहार वासियों कि आप किस अधिकार के जीवन में जी रहे हैं। वो गरीब के नेता जो मसीहा लोग बनते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को गरीबों का मसीहा होने के बाद इन लोगों की ये हालत बनाने में क्या आपका भी हाथ है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका हाथ है क्योंकि आप उस परिस्थिति को देख रहे हैं और उस पे आपको जो काम करना चाहिए। अरे आप कह देते, आप विधायक थे, आप कह देते कि हाँ भाई ठीक है बुलडोजर चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद चलेगा। जब हम इनको व्यवस्था करके दे देंगे तब चलेगा। जब इनके लिए व्यवस्था बदलने की जो जरूरत है उन चीज़ों को पूरा कर देंगे, हम इनको खाली करवा लेंगे। ये क्यों नहीं करते हैं ये नेता सब, और बनते हैं घर घर के नेता। कोई फलाने पार्टी, कोई फलाने पार्टी, कोई फलाने पार्टी है। ये कहने के लिए उन लोगों के पास टाइम नहीं है क्या? टाइम होनी चाहिए, टाइम होनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि जिसने अपने वोट के ताकत से मुझे 5 साल राजा बना करके रख दिया, उसके साथ अन्याय अगर हुआ तो वो राजा किसी भी स्तर से इस दुनिया से लेकर परमात्मा के दुनिया तक बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरी सोच है, ये मेरी विचार है। चूंकि मैं बिहार को हृदय से प्यार करता हूँ और उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने बिहार के लिए अपना बहुत कुछ लुटवा लिया। उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बिना पद पे रहे हुए जो सरकार नहीं कर पाई है उस काम को कर रहा है। उस काम के लिए सरकार से निवेदन आवेदन कर रहा है कि अगर मंदिर है अच्छी बात है, हजारों मंदिर है अच्छी बात है, हम हिंदुस्तानी हैं, मंदिर हमारा मजहब की चीज़ है, वो है अच्छी बात है। लेकिन और बिहार में तो अभी कम से कम 50 हॉस्पिटल बनना चाहिए। बिहार की आबादी 13 करोड़ है और उसके इलाज के लिए 10 लाख का भी व्यवस्था नहीं है। इस पे सरकार को नजर देना चाहिए। तो सरकार बुलडोजर चलवा रही। सरकार को इस पे नजर देना चाहिए कि गरीबों की बच्चा को कितना बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट सेक्टर जिसे हम शिक्षा दे सके, नेत्रहाट जी से हम शिक्षा दे सके, वैसे टीचर को रखें। आज टीचर के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, विद्यार्थी कहीं घूम रहा है, कोई टीचर का कोई पता नहीं है, टीचर कोई पूछिए नहीं रहा। इस तरह से तो स्कूल चल रही। इसी कारण बहुत सारी स्कूलें बंद हो गई, लेकिन चल रही है, व्यवस्था चल रहा है। अरे भैया, कुर्सी पे बैठने वालों, मैं सबसे आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ और देश के बिहार के 13-13.5 करोड़ के जनता के सामने अपनी बात को और उपस्थिति को दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं देश प्रेमी आदमी हूँ, मैं समाज प्रेमी आदमी हूँ। मुझे कुर्सी की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे वो कुर्सी जिस पे बैठ करके हम पब्लिक के लिए अत्याचार, बेविचार और अनेक तरह के जघन्य काम करें। उस काम के लिए कुर्सी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए कुर्सी?
धन्यवाद हो आप लोग कुर्सी पे बैठने वाले को, लेकिन धन्यवाद असली में तब होगा जब गरीब जनता का वोट ले करके उसके लिए जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। और मैं फिर कहता हूँ 13.5 करोड़ की जो आबादी है इस बात पे विचार करें कि आप लोगों ने अपनी वोट दे करके बदले में क्या लिया। अत्याचार, बेविचार, बेरोजगार, बेघर, इन सब व्यवस्था को आपने प्राप्त किया है। और मेरे को बड़ा इस बात को देख करके दुख होता है कि एक गलती आपने की, जनता ने किया जो उन लोगों को सपोर्ट कर दिया, और दूसरा वो लोग महा गलती कर रहे हैं कि जनता के साथ अन्याय का ही अन्याय की बात हो रही है। घर टूट रहा है, बच्चे बेघर हो रहे हैं, कितनी माताएं बहनें रोड पे बैठ करके इस ठंड के समय में गुजारा कर रही हैं। क्या मैं इसे गर्व की बात कहूं या शर्म की बात कहूं? तो मैं तो कहता हूं कि ये शर्म की बात है। और मैं एक जनस्वराज के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बिहार के लिए ये बात संदेश सुना रहा हूँ। जिन लोगों को भी अच्छा लगे वो इसको लाइक फॉलो करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो हर बिहारी के कान में गूंजना चाहिए। सच्चाई की आवाज़ उठनी चाहिए, अच्छाई के लिए जो आवाज़ उठनी चाहिए वो उठनी चाहिए। और इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए बिहार को फिर भी धन्यवाद, और वहाँ के 13 करोड़ 13.5 करोड़ की आबादी को धन्यवाद, और जिन लोगों ने बिहार को बदलने की कोशिश करते आ रहे हैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। चाहे उसमें कोई निर्दलीय प्रत्याशी हूँ या खांसर हूँ या कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए कल्याण का काम करता है, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग अपने काम में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।